हूं कि रुदौली में एक नहीं अनेक करने की जरूरत है, और उसमें हम लोग पूरी तरह से सब अपने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जी और प्रभारी जी और युवा कांग्रेस के सभी साथियों के साथ जहां हमारी लोगों की जो भी जरूरत है कंधा से कंधा मिला करके हम उनके साथ खड़े हैं। आज अभी इरफान भाई बताए कि रुदौली का एक सबसे बड़ा जो आने जाने का एक रास्ता है फ्लाईओवर। यकीनन ये जब डॉक्टर निर्मल खत्री जी सांसद थे तो उस समय ही मंजूर किया गया था, चाहे रुदौली का ये ओवरब्रिज हो, चाहे ये रुदौली और भेलसर मार्ग की ये जो सड़क है ये हो, और चाहे ये मवई के चौराहा से जो नेवरा होते हुए सड़क जाती है, ये दोनों सड़कें डॉक्टर निर्मल खत्री जी के अथक प्रयास के द्वारा मुझे अच्छी तरह से याद है कि स्वीकृत हुई थी और इनका पैसा भी सैंक्शन हुआ था, जो कि मैं डॉक्टर निर्मल खत्री जी के साथ स्वयं कई बार भारत सरकार के मंत्री जयराम नरेश और के मुनियप्पा जी और टी.आर. बालू जी के साथ में जाता रहता था। इनको इतना पेन था, इतना दर्द था रुदौली विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों सड़कों के लिए कि अथक प्रयास करके बड़ी मेहनत का नतीजा था जो आज बन करके तैयार हुआ है। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जिस समय इसका उद्घाटन होना था, क्योंकि प्रयास इनका, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का परिश्रम, इनका कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस नेताओं का, और उद्घाटन में हम लोगों को इन भाजपा के लोगों ने बुलाया था। आज रुदौली में अगर फ्लाईओवर की बात है तो मैं समझ सकता हूं कि पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही श्रेय और देन है कि जो आज रुदौली का फ्लाईओवर बन रहा है। इसका स्वीकृति स्वयं डॉक्टर निर्मल खत्री जी के पत्र के द्वारा हुई और उनके प्रयास के द्वारा, और तत्कालीन रेल के मिनिस्टर भारत सरकार के होने के बाद और आज तक अगर कोई भारत सरकार का रेल का मिनिस्टर रुदौली में पहली बार आया, और रुदौली ही नहीं, रुदौली से जुड़े हुए जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे वो गौरिया मऊ हो, चाहे वो दरियाबाद हो, चाहे पटरंगा क्यों ना हो, अगर आया तो कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के बुलाने पर आया यहाँ पे, और उन्होंने घोषणा की, और घोषणा करने के बाद इस फ्लाईओवर को मंजूर भी कराया, पैसा भी मंजूर हुआ। ठीक है, कोई कार्य का पैसा स्वीकृत होना, कोई कार्य की घोषणा हो जाना, लेकिन उस कार्य की जवाबदेही तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि वो कार्य संपन्न ना हो जाए। तो रुदौली का एक फ्लाईओवर, रुदौली में अनगिनत ट्रेनों का स्टॉपेज, चाहे वो कैफियत हो, चाहे वो मर्दर हो, चाहे वो किसान हो, ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम लोगों का किया हुआ संघर्ष और प्रयास था। उसके बाद जब से ये भाजपा की सरकार आई, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, मैं कह सकता हूं कोई नहीं बता सकता एक भी ट्रेन का स्टॉपेज हुआ हो या एक भी कोई रेलवे स्टेशन का कार्य हुआ हो। पूरे भारत के 140 रेलवे स्टेशन जो मॉडल रेलवे स्टेशन घोषित किए गए थे, उनमें से भी रुदौली एक स्टेशन था, जो 140 स्टेशनों में से एक रुदौली स्टेशन का। रुदौली स्टेशन के यहाँ मुझे याद है वो समय कि जब रुदौली के लोग अपने एक रेलवे के टिकट को आरक्षण कराने के लिए, उस समय भी यूपीए की ही गवर्नमेंट थी और तत्कालीन रेल के राज्य मंत्री नारायण भाई राठवा थे। नारायण भाई राठवा से हम लोग मिलकर के तारिक भाई के प्रयास से, कांग्रेस के सभी नेताओं के प्रयास से हम लोग बड़ा संघर्ष करके, बड़ा प्रयास करके रुदौली में कंप्यूटर आरक्षण केंद्र के स्थापना कराने का भी कार्य किया है, जो कि रुदौली के लोगों को कंप्यूटर आरक्षण केंद्र यहाँ रुदौली में नहीं हुआ करता था, वो काम कांग्रेस के द्वारा ही संपन्न हुआ। आज रुदौली के लोग बहुत आसानी से पास में जाकर के रुदौली से अपना टिकट ले लेते हैं। तो मैं समझ सकता हूं अच्छी तरह से कि जो भी रुदौली में विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़क से हो, चाहे वो रेल से हो, चाहे वो उद्योग से हो, चाहे जो भी हो, मैं समझता हूं कांग्रेस के समय में